कई सालों बाद नेली अपने पुराने घर के गेट के सामने खड़ी थी। उसने घर को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बुदबुदाई, लगता है इस घर में आए हुए भी एक जमाना हो गया। फिर उसने बैग ठीक किया। बस 5 मिनट, अंदर जाऊंगी, अपना आईडी कार्ड और बैंक कार्ड उठाऊंगी। और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। यहाँ 1 सेकंड भी ज्यादा रुकना नहीं है, वरना एनी नागिन फिर कोई नया सीरियल शुरू कर देगी। नेली ने जैसे ही दरवाजा खोला, आखिरकार मैडम को घर आने की याद आ ही गई। नेली वहीं रुक गई, मन में बोली, हे भगवान, घर में घुसने से पहले ही स्वागत समिति तैयार है। सामने उसके पापा गुस्से में लाल पीले खड़े थे। पूरे दिन कहाँ घूम रही थी, फोन तक नहीं उठाया। पीछे से मम्मी भी आ गई, गले में मोतियों का हार, चेहरे पर गुस्सा और आवाज में पूरा मोहल्ला। एक लड़की होकर पूरी रात बाहर रही, किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नेली ने मन ही मन आंखें घुमाई। बेटी जिंदा वापस आ गई, लेकिन इनको अभी भी लोगों की चिंता है। तभी एनी धीरे धीरे आगे आई, चेहरे पर मासूमियत ऐसी जैसे अभी अभी स्वर्ग से उतरी हो। मम्मी पापा, नेली का रॉन से थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए शायद गुस्से में बाहर चली गई थी। अब वापस आ गई है तो शायद उसे अपनी गलती समझ आ गई होगी। आप इसे मत डांटिए। नेली ने उसे घूर कर देखा। वाह, खुद आग लगाओ और फिर पानी की बाल्टी लेकर हीरो बनो। पापा ने गुस्से में माथा पकड़ लिया। एनी ने मुझे सब बता दिया है, तुम्हारे ये नखरे अब बिल्कुल नहीं चलेंगे। तुम्हें वो किडनी डोनेट करनी ही होगी। नेली ने लंबी सांस ली। अच्छा, तो हॉस्पिटल वाला एपिसोड फ्लॉप होने के बाद अब फैमिली पैक लेकर आए हो। वो सीधी खड़ी हुई। मैं रॉन को पहले ही साफ बता चुकी हूँ, मैं मिस्टर स्पियरी को अपनी किडनी नहीं दूंगी। बात खत्म। पापा की आवाज और तेज हो गई। बकवास बंद करो। रॉन ने तुमसे शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम किडनी दे सकती हो। अब पीछे हटोगी तो स्पियरी फैमिली के सामने हमारी इज्जत का क्या होगा। नेली की भौं उठ गई। ओह, तो शादी नहीं, पूरा एक्सचेंज ऑफर था। एक किडनी दो और बदले में पति पाओ। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसे अपना पिछला जन्म याद आया। उस समय उसने बिना कुछ सोचे किडनी देने के लिए हाँ कर दी थी। ऑपरेशन हुआ, सैफ फैमिली की खूब तारीफ हुई, सबकी नज़रों में परिवार की इज्जत बढ़ गई। लेकिन नेली, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने हमेशा मम्मी पापा को खुश करने की कोशिश की, जो मांगा दे दिया, जो कहा मान लिया। खासकर एनी के लिए तो उसने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। इस बार नेली ने सिर उठाया। अगर अपनी बेटी का इस्तेमाल किए बिना आप लोगों को इज्जत नहीं मिल सकती। उसकी आवाज़ शांत थी। तो ऐसी इज्जत का अचार डालकर रख लो। पूरा हॉल शांत। पापा की आंखें फैल गईं। क्या कहा तुमने? एनी तुरंत आगे आई, आंखों में आंसू ऐसे आए जैसे रिमोट से ऑन किए हों। नेली, मम्मी पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। फिर उसने मासूम चेहरा बनाया। वैसे भी अनवर सिटी में कौन ऐसा होगा जो स्पियरी फैमिली में शादी नहीं करना चाहेगा? नेली मन में, हाँ शादी तो सब करेंगे, बस अपनी किडनी साथ लेकर। एनी ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। अगर मेरी किडनी मैच होती ना तो मैं 1 सेकंड भी नहीं सोचती, तुरंत दे देती। मम्मी की आंखें चमक उठी। देखा, तुम्हारी बहन कितनी समझदार है। नेली ने तुरंत कहा, हाँ क्योंकि किडनी तो मेरी जानी है, भाषण देने में तो किडनी नहीं करती ना। मम्मी पापा चुप। नेली ने आगे कहा, बातें करना बहुत आसान है, इसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किडनी मेरी जाएगी। पापा फिर गरजे, हमने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, एक किडनी देने में क्या बड़ी बात है? एहसान फरामोश मत बनो। नेली ने उन्हें देखा। वाह, तो अब जन्म देने के साथ एक किडनी फ्री में मिलती है। ये कौन सा पेरेंटिंग पैकेज है? मम्मी का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुमने यही जिद जारी रखी तो मिस्टर स्पियरी के ठीक होते ही रॉन की शादी एनी से कर देंगे। पापा ने तुरंत हामी भरी। हाँ, एनी तुमसे कहीं बेहतर बहू बनेगी। नेली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, उसने दोनों को देखा। तो किडनी मैं दूंगी। फिर एनी की तरफ देखा, और स्पियरी फैमिली की करोड़ों वाली बहू एनी बनेगी। नेली ने धीरे से ताली बजाई। कमाल है, ऐसा बिजनेस प्लान तो कंपनी के बोर्ड में भी नहीं बनता। दोनों चुप। तभी नेली की आवाज अचानक शांत हो गई। मम्मी पापा। दोनों ने उसकी तरफ देखा। आज मेरा जन्मदिन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेली ने धीरे से पूछा, क्या आप दोनों को याद भी है? मम्मी पापा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जवाब किसी के पास नहीं था। नेली हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता है, बचपन में मैं आपके साथ नहीं थी, एनी आपके साथ बड़ी हुई, इसलिए शायद आपको वो मुझसे ज्यादा प्यारी है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। एनी शॉपिंग कर रही थी और पीछे नेली दोनों हाथों में बैग लेकर घूम रही थी। एनी को जो चाहिए था नेली देती थी, जो पसंद आया वो भी दे देती थी, सिर्फ इसलिए कि शायद किसी दिन मम्मी पापा उसे भी अपना मान लेंगे। नेली की आंखें नम हो गईं। मैं बार बार झुकती रही, सबकी खुशी के लिए खुद को पीछे करती रही, और अब उसने सीधे एनी की तरफ देखा। मेरी किडनी भी चाहिए। फिर हंसकर बोली, ताकि एनी का रास्ता और साफ हो जाए। एनी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन पापा फिर चिल्लाए, तुमने मिस्टर स्पियरी को नाराज कर दिया। अगर एनी बीच में ना आती तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती। नेली ने मन में कहा, वाह,
कंपनी डूबे तो नेली दोषी, रॉन नाराज हो तो नेली दोषी, किडनी न दे तो भी नेली दोषी, कल को मौसम खराब हुआ तो बादल भी शायद मेरे खिलाफ गवाही देंगे। तभी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर बोली, नेली, स्पेरी फैमिली ने वादा किया है, अगर तुम किडनी डोनेट कर दो। वो थोड़ा रुकी, तो वो हमारी कंपनी में 1 बिलियन का निवेश करेंगे। नेली एकदम शांत हो गई। ओह, अब सारी गुत्थी समझ आ गई। तो मामला रॉन का नहीं है, उसने धीरे से कहा, मामला दादाजी का भी नहीं है। फिर अपनी छाती पर हाथ रखा, मामला मेरी किडनी का भी नहीं है। नेली ने आंखें सिकोड़ ली, मामला पूरे 1 बिलियन का है। मम्मी रोते हुए बोली, अगर तुमने किडनी नहीं दी तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। नेली ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो सड़क पर मत जाना। सब उसे देखने लगे। नेली ने अपना बैग उठाया, लेकिन मेरी किडनी को कंपनी का निवेश मत समझना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, इस जन्म में मैं बेटी हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा, कंपनी का एटीएम नहीं, और नेली आगे बढ़ गई। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। इस जन्म में नेली किसी की सीढ़ी बनकर नहीं जिएगी। रॉन की हीरो वाली एंट्री, लेकिन दिमाग अब भी वहीं का वहीं। उधर नेली अपने कमरे में बिल्कुल आराम से बैग खोलकर अपना एट कार्ड और बैंक कार्ड निकाल रही थी। उसका प्लान एकदम साफ था, कार्ड उठाओ, बैग बंद करो और इस पागलखाने से जितनी जल्दी हो सके निकलो। तभी धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से खुला कि बेचारा दरवाजा भी मन ही मन बोल पड़ा, भाई मेरी क्या गलती थी। दरवाजे पर रॉन खड़ा था, उसके पीछे पीछे एनी भी भागती हुई आई। रॉन रुको, लेकिन रॉन आज रुकने के मूड में नहीं था। वो कमरे में घुसते ही गरजा, नेली सर। नेली ने धीरे से सिर उठाया, एक नज़र रॉन पर डाली, फिर आराम से अपना कार्ड बैग में रख दिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अच्छा ये फिर आ गया। रॉन की अकड़ और बढ़ गई। वो नेली के पास आकर बोला, क्या तुम किडनी इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि तुम्हें मुझ पर और एनी पर जलन हो रही है? नेली ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अभी कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुनाया हो। रॉन ने तुरंत सफाई शुरू कर दी, मेरे और एनी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे नाराज था। नेली चुप रही, फिर धीरे से बोली, जलन? 1 सेकंड रुकी, तुमसे? फिर एनी की तरफ देखा, और तुम दोनों से? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रॉन, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? रॉन का चेहरा वहीं जम गया। नेली ने बैग बंद किया, मैं सिर्फ अपनी किडनी नहीं देना चाहती, इसका तुमसे या एनी से कोई लेना देना नहीं है, बस इतनी सी बात। लेकिन रॉन की पूरी हवा निकल गई। उसे उम्मीद थी नेली रोएगी, मिन्नतें करेगी, उसका हाथ पकड़ेगी, लेकिन यहाँ तो नेली उसे देखकर ऐसे खड़ी थी जैसे रास्ते में कोई अनजान सेल्समैन आ गया हो। तभी रॉन को अचानक कुछ याद आया, उसका चेहरा और सख्त हो गया। तो फिर कल रात तुम किसी दूसरे आदमी के साथ थी? नेली चुप रही। रॉन ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? नेली ने तुरंत पलट कर देखा, धोखा? फिर बोली, मैंने तो हॉस्पिटल में ही तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया था, अब मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ घूमूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? सीधा वार, सीधा दिल पर। रॉन के दांत भींच गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही पुरानी नेली है या किसी ने इसका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। कुछ सेकंड बाद रॉन ने फिर अपना महान दिमाग चलाया। उसने टाई ठीक की और बेहद आत्मविश्वास से बोला, मुझे सब समझ आ रहा है, तुम किसी दूसरे आदमी के साथ सिर्फ इसलिए घूम रही हो ताकि मुझे जलन हो। नेली ने उसे घूरा, मन में बोली, भाई को भ्रम नहीं, पूरा महल हो गया है। रॉन फिर रोमांटिक हीरो मोड में चला गया। उसने आंखें बंद की और गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, पहले मेरी गलती थी, मैं बदल जाऊंगा, अब से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स में माफी मांग रहा हो। नेली मन ही मन सोच रही थी, वाह, मेरी किडनी के लिए तो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग चल रही है। ये आदमी जितना हैंडसम है उतना ही खतरनाक भी है। उसने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, फिर बिना पीछे देखे बोली, अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है। रॉन चुप। नेली ने कहा, तो यहाँ ड्रामा करने की बजाय अपने दादाजी के लिए कोई नया किडनी डोनर ढूंढ लो। एक कदम और आगे बढ़ी, और हाँ, पीछे देखे बिना बोली, मेरा पीछा करना बंद करो, मतलब साफ था, दफा हो जाओ। अब रॉन का नकली प्यार पूरी तरह गायब हो चुका था। चेहरा गुस्से से लाल, मुठियां भींची हुई, आंखों में आग। वो दांत पीसते हुए चिल्लाया, नेली सर। नेली रुकी नहीं। रॉन और जोर से बोला, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी? नेली ने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब रॉन ने अपनी असली धमकी दे दी, याद रखना, मैं तुम्हें ऐसे हाल में वापस लाऊंगा कि तुम खुद रोते हुए मेरे सामने आओगी। उसने मुट्ठी भींची, और अपनी मर्जी से अपने हाथों से मुझे किडनी दोगी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया।